If you ever wanted to join the army as an officer but could not do so, अगर आप कभी फौज में अफसर बनना चाहते थे, आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे एज एन ऑफिसर और नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीजन्स अदर देन ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेडिकल, आप नहीं कर पाए, आप मे बी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए या SSB क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप CDS OTA या NDA में आपने अप्लाई किया और किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो हियर इज़ अ चांस अगेन to join the Indian Armed Forces through Territorial Army. Why now? Because इसकी एज लिमिट जो है वो 18 years to 42 years है. There's a lot of opportunities still left for you. अभी भी बहुत आपके पास में एक लंबा समय है ज्वाइन करने के लिए. If your age is less than 42 years, of course, to don this uniform. So we'll talk about it in detail. हम इसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले I would just like to take your attention to this screenshot that I've put. ये अभी न्यूज़ में चल रहा था. इसमें लिखा हुआ है टेरिटोरियल आर्मी कॉल टू एक्टिव ड्यूटी. व्हाट डज इट मीन? अभी जो लड़ाई के हालात बन रहे थे और काफ़ी सारी चर्चा चल रही थी, तो सरकार ने क्या किया, भी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स को कॉल अपॉन किया और काफ़ी सारी यूनिट्स को एम्बॉडी किया. ये एम्बॉडीमेंट डिसएम्बॉडीमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. सो फिलहाल के लिए व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इसका मतलब क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी कॉल फॉर एक्टिव ड्यूटी, इसका मतलब क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे. उससे पहले हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानेंगे डिटेल में कि टेरिटोरियल आर्मी होती क्या है, कैसे टेरिटोरियल आर्मी फॉर्म हुई थी, कैसे बनी थी, इसका कंपोजिशन क्या है, टास्क क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है ज्वाइन करने का. ऑफ कोर्स द करंट नोटिफिकेशन फॉर 2025 जो एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स काडर के लिए, उसके बारे में भी हम इन डिटेल इन लेंथ चर्चा करेंगे और मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा. वी विल जस्ट गो थ्रू इट. एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट SSB ऑल्सो. देन ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद में, SSB के बाद आप कहाँ ट्रेन होंगे, कहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कितने समय की वो ट्रेनिंग होती है. वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग व्हाट देन, आई मीन उसके बाद क्या होगा लाइफ, हाउ विल बी योर लाइफ इन अ TA यूनिट. जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं, क्या आपके सर्विस बेनिफिट्स रहेंगे, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल वी विल टॉक अबाउट इट. जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने डाउट्स टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हैं खत्म हो जाएंगे. इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जानने के लिए. इनफैक्ट जो एग्जाम नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी जानने के लिए. एंड आई थिंक आई एम प्रॉब्ली द बेस्ट गाय टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई हैव हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है टी यूनिट्स के साथ में, सो मैं आपको इन डिटेल समझा सकता हूँ कि टी बटालियंस एक्चुअली होती क्या है और करती क्या है. सो आइए देखते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा. प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड, अदरवाइज यू कैन मिस आउट ऑन सम important information that is there in this video. Let's begin. So the genesis of TA can be traced back to history. rather 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें 1857 में इसकी नींव रखी गई थी, आप कह सकते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम एक वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी. नो, वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी मतलब क्या, आर्मी तो पहले से ही थी, फौज तो पहले से थी, फिर एक और वॉलंटियर फोर्स रेज की गई थी टू सपोर्ट द आर्मी. सो दैट इज द जेनेसिस ऑफ इट. ये कह सकते हैं आपकी ये बीज तब बोया गया था. उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1917 में एक इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यूनिट्स या रेजिमेंट्स प्रोवाइड करेंगी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोर को ज्वाइन किया था और इसी यूनिवर्सिटी कोर की ट्रेनिंग की मदद से उन्होंने बाद में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया. सो इंडियन डिफेंस फोर्स एक्ट जब बनाया गया, इसके अंदर दो ब्रांचेस थी. एक यूरोपियन ब्रांच थी जिसको ऑक्सिलरी फोर्स कहते थे और एक इंडियन ब्रांच थी जिसको इंडियन टेरिटोरियल फोर्स कहते थे. इंडियन टेरिटोरियल फोर्स, यही इंडियन टेरिटोरियल फोर्स आगे जाके इंडियन टेरिटोरियल आर्मी बनी. ये कौन है? ये है सर चार्ल्स मोनरो. ही वाज द कमांडर इन चीफ, ही वाज द देन कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया. इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन 27 अगस्त 1920 को टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन टेरिटोरियल फोर्स विच वाज ड्यूली पास्ड. ये बिल पास हो गया था और इंडियन टेरिटोरियल फोर्स का गठन भी हो गया था. तो इसका काम क्या था? बेसिकली द इंडियन टेरिटोरियल फोर्स वाज एम्ड एट फॉर्मिंग अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टू द रेगुलर आर्मी. इंडियन टेरिटोरियल फोर्स को बनाया गया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करने के लिए, टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द रेगुलर आर्मी. फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस द टेरिटोरियल आर्मी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया श्री C. राजगोपालाचारी on 9th October 1949. And gentlemen, this is the day which is celebrated as TA Day every year to make the countrymen conscious of the existence of the citizens army. It's a complete guide. As I said, you will have no doubts left after watching this video about the territorial army. जो टेरिटोरियल आर्मी में पहले बहुत सारी रेजिमेंट्स होती थी जब इसको बनाया गया था, वो क्या क्या थी? It was an armored regiment,
इन्फेंट्री बटालियन टीए थी, एक एयर डिफेंस टीए होती थी। एयर डिफेंस के बारे में आप अभी हाल फिलहाल में सुन ही रहे न्यूज़ में, एयर डिफेंस क्या होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम रेजिमेंट थी आर्टिलरी की, इंजीनियर्स फील्ड पार्क कंपनी थी, सिग्नल रेजिमेंट होती थी, एक ईएमई वर्कशॉप होती थी, कोस्ट बैटरीज होती थी, एएससी की एक जीटी कंपनी होती थी, एएससी इज आर्मी सर्विस कोर एंड एएमसी इज आर्मी मेडिकल कोर, फील्ड एम्बुलेंस भी इनके पास में होती थी। बट लेटर ऑन क्या किया गया, लेटर ऑन धीरे धीरे इनको डिसबैन कर दिया गया, और डिसबैन करने के बाद में कुछ को डिसबैन कर दिया गया, कुछ को रेगुलर आर्मी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, बट इन्फेंट्री बटालियन टीए को छोड़ दिया गया। इन्फेंट्री बटालियन टीए आज भी मौजूद है। ये एक काफ़ी पुरानी तस्वीर मेरे हाथ लगी है गूगल में रिसर्च करते वक्त, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था। इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वेरी ओल्ड इन्फेंट्री बटालियन टीए। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको खुद से दिखाने के लिए मैंने रखी है कि कितनी पुरानी टेरिटोरियल आर्मी है। और आप देख सकते हैं AK-47 इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और हाथ में सोल्जर्स ने, एंड दे आर एक्चुअली ऑफ इफेक्टिव। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीए यूनिट्स? सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस प्रेजेंटेशन, मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, आपको टीए के बारे में क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू नो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी के बारे में, रेगुलर आर्मी के बारे में सबको पता है, फौज है, फौज क्या करती है, लड़ती है या जो भी है, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट टेरिटोरियल आर्मी क्या है? ऑल ऑफ अ सडन आपको मतलब टेरिटोरियल आर्मी, भैया आपने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी, तो करना क्या, आपका रोल क्या होगा, आप कैसे ज्वाइन करोगे उसको, क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी नौकरी छोड़ के आना पड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? सो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत बार देखा है ड्यूरिंग माई सर्विस, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स हु यूज्ड टू कम फॉर अपेयरिंग इन द टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम, बिकॉज पहले पैटर्न अलग होता था एग्जाम का, अब पैटर्न अलग हो गया, तो ऑनलाइन हो गया एग्जाम। पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, तो उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आते थे वहाँ पे आके बैठते थे एग्जाम में, बोलते थे कौन सी पोस्ट का एग्जाम हो रहा है, हम क्या बनेंगे इससे, हम क्या अफसर बन जाएंगे, हम क्या कैप्टन बन जाएंगे, हम कर्नल बन जाएंगे। आई मीन, यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन, और यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू आर अपेयरिंग इन द एग्जाम, रिटन एग्जाम। आपको पता ही नहीं, आप आ गए हो और आप आके एग्जाम में बैठ गए हो। सो यू नो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेज थ्रू दिस एंट्री, टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पता हो। जेंटलमैन, दैट इज़ ऑल from my side. If there are any queries, please do feel free to contact us at olivegreensofficial@gmail.com. My name is Rohan, and please do like it, share it, subscribe it. Please press the bell icon so that whenever the next video comes, you get the notification. Thank you.